स्प्रेड द इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 20वीं सदी के वस्त में जब गाजी इल्म दीन शहीद ने एक गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम का रिज़्क़ बनाने का एजाज़ हासिल किया और ये खबर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह मरहूम तक पहुंची, तो आपने बड़े ही कर्ब के साथ पंजाबी का ये जुमला कहा कि असी सोचते ही रह गए ते तिरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। और फिर इसके बाद मुसलमानों का एक वफद हजरत अलामा के पास गया और पूछा कि किसी गुस्ताखे रसूल के कत्ल के बदले में अगर कोई मुसलमान अपनी जान से जाए तो क्या ये शहादत होगी और उसे शहादत के कौन से मनसब पर फायज समझना चाहिए। जिस पर हकीमुल उम्मत का जवाब था कि इस बदबख्त ने पैगंबराना वकार के कत्ल की एक कभी कोशिश की थी। सो मेरे नजदीक इसका कत्ल ना सिर्फ ऐन बायसे सवाब है, बल्कि ये एजाज रखने वाला अगर जान से जाए तो वो शहादत के आला मुकाम पर फायज होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पैगंबराना वकार की नजर की है। तो मोहतरम नाजरीन, इस हसास मौजू पर लब कुशाई से पहले हजरत इकबाल के इस शेर का हवाला देना मुनासिब होगा, जिसमें आप फरमाते हैं कि सतीज़े कार रहा है अजल से ता अमरोज, चरागे मुस्तफ़ी से शरारे बुअल हबी। और हम देखते हैं कि इस नो के अफकारे गलीज के हामिल अफराद हर दौर में उभर कर सामने आते रहते हैं। जिनमें सलमान रुश्दी मलऊन के अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं, लेकिन माजी करीब में यूरोपीय मुआशरे से एक और रस्म बद का आगाज हुआ, जिसके ज़ेर असर नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों का सिलसिला सोशल मीडिया के जरिए चलाकर मुसलमानों के कलूब को छलनी करने की एक बेहुदा कोशिश की गई, जिसकी वजह से माजी करीब में पाकिस्तान में भी यूट्यूब पर पाबंदी आयद रही। लेकिन बातिल भला इन कोशिशों से कहां रुकता है। सो गुज़श्ता दिनों हॉलैंड में एक बदबख्त ने जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश का एहतमाम करने की कोशिश की, जिसको हॉलैंड की हुकूमत ने किसी वक्ती मसलहत की बिना पर मुअख्खर कर दिया। और अब ये बेहूदगी हॉलैंड की पार्लियामेंट में हुकूमती सरपरस्ती में पूरी करने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, इस गलीज मकसद के हुसूल के लिए गैरेट वोल्डर्स, जो कि इस नापाक मुहिम की रूह रवां है, ने दुनिया भर से गुस्ताखाना खाकों के हसूल के लिए एक ईमेल एड्रेस भी दे दिया है, ताकि तमाम इबलीस ज़ादों को इस गंदे खेल का हिस्सा बनाया जा सके। इस नुमाइश में डिच शहरियों के अलावा फ्रीडम पार्टी के अराकीन को भी दावत दी गई है, ताकि वो भी इसमें खुलकर अपने खब्से बातिन का मुजाहरा कर सके। नाजरीन, दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से की जाने वाली इस इबलीसी कोशिश के इनकाद के दिन का अगरचे अभी तक कोई तायुन नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए जो ज्यूरी बनाई जाएगी उसके सरबराह का नाम सामने आ चुका है, जो कि माजी में अमेरिका में होने वाले ऐसे ही एक मुकाबले में अव्वल इनाम हासिल कर चुका है। गोया ये बात इस पर दलालत करती है कि मलऊन का खुब से बातन जज के इंतखाब से ही जाहिर है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ग्रोह शयातीन को इनकी काविशों के मुताबिक इनामात से भी नवाजा जाएगा, ताकि इस शैतानी खेल की मजीद हौसला अफजाई हो सके। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, इस मोड़ पर क्या दुश्मन से उसकी तरफ से की गई दुश्मनी का शिकवा कोई मानी रखता है, जिसका मनसब ही दुश्मनी करना होता है? हरगिज नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने किस कदर बेजान हो चुके हैं कि वो जिनसे यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम अपने माँ बाप से भी बढ़कर भरते हैं, वो अंदर से किस कदर खोखले हो चुके हैं कि अग्यार उनकी रगे जान को कुचलने की कोशिश में जरा भी हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करें। काबिल सद अफसोस मुकाम है कि दुनिया भर में आज 1 अरब से जायद मुसलमान सांस ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें ना सिर्फ उनका वजूद तस्लीम करने पर रजामंद नहीं, बल्कि उनके इस नाम निहाद इश्क, जिसके बारे में अलामा इकबाल ने कहा था कि नाम के दोनों मुसलमान मैं भी हूं और तू भी है, कि मिसदाक अपने अपने मुफादात की जंग में यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े और साफ अल्फाज में फरमा दिया था
کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور دوست ہیں۔ اے کاش ہم اس دنیا کی زندگی کی لذتوں اور مفادات پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے سکتے، جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن قوم مسلم شاید اس حقیقت کو بھول چکی ہے کہ ماضی میں جب بھی کسی قوم نے اپنے اللہ اور رسول سے بغاوت کی کوشش کی تو خدائے واحد اس سے بہتر قوم کو اقتدار میں لے آیا۔ کیا اب بھی امت ایسے ہی کسی خدائی فیصلے کی منتظر ہے؟ چونکہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا خون ضرور جوش مارے گا۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔